हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने सेशन में हम कर रहे हैं जो आपका 2020-21 अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन, जिस टाइप के जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर से, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ में सिलेबस का भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो भी पोर्शन इस बार आपका सिलेबस में नहीं है वो आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात करें इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, जो आपका सिलेबस है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करना आना चाहिए, लेकिन सिर्फ रियल रूट के लिए। इसके अलावा दोनों सॉल्व करने के लिए एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स, इतना ही आपका सिलेबस में है। इस वाले चैप्टर में से सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, बट उस चीज़ को हटा दिया गया है। इस पोर्शन को क्या कर दिया गया है, डिलीट। मतलब आपका ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया और कुछ ही कुछ क्वेश्चन जो है आपको अपने प्रैक्टिस करने हैं, बट जो भी आपका सिलेबस में है उसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व फॉर एक्स। आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। क्वेश्चन है हमारे पास रूट में 2x प्लस 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। इस क्वेश्चन में जैसे आपको रूट दिख जाए ना, आपके मन में इस तरीके से चलना चाहिए कि स्क्वायर करके ही ये सॉल्व होने वाला है। तो इस वाले रूट वाले टर्म को हमने यहीं पर रखा, प्लस एक्स इस साइड जाकर क्या हो गया आपका माइनस एक्स। दोनों साइड हमने क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। सो आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस पर जब आप स्क्वायर करोगे, रूट पे स्क्वायर करोगे तो रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 9 और यहाँ हो जाएगा 13 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही चीज़ हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू में 13 और इंटू में x आपका क्या हो गया 26x और प्लस में एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बना लेना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की फॉर्म को आपको याद रखना है कि हमेशा आपको जो इक्वेशन है इसी फॉर्म में रखना है, उसके बाद ही आप सॉल्व करोगे तो पर्टिकुलर तरीके से सही से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस का 20x प्लस का 2x ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 28x और 169 में प्लस का 9 इधर जाकर माइनस 9, तो हमारे पास ये बच गया इक्वेशन बनाने के बाद आप जो है इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डी वाले मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए मैंने खैर आपको पहले भी बता रखा है, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में भी हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और ये वाला जो है आपका लास्ट इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई 160 को, और यहाँ पर प्लस का सिंबल ये दिखाता है कि यहाँ पर प्लस करने पर तो 28 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपका 160 आना चाहिए। तो ऐसा पेयर जो है आपका 20 और 8 का बनेगा। और इसके बाद जो हमारे पास x माइनस 20 और x माइनस 8 दोनों इक्वल टू के 0 आ रहा है, और जब वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 8। बट इसमें से क्या करना है, आपको दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करवा के रखना है। सपोज करो कि हम यहाँ पर x की जगह 20 कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 20 2 क्या हो जाएगा आपका 40 और 40 प्लस में 9 49 को जब हम निकालेंगे तो आपका 7 और प्लस में x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 20, क्या वो 13 के बराबर आया क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब 20 रखने पे तो वैल्यू सेटिस्फाई हो नहीं रहा। दूसरा हम 8 रख कर देखते हैं, 8 2 से 16 और प्लस 9 आपका 25 को हम रूट से निकालेंगे तो आपका 5 और ये आपका 8 5 और 8 13। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी है 8। तो जब भी आपके पास इस तरीके की दो वैल्यूज़ आ जाए तो दोनों को आपको रख के देखना है, जो भी सेटिस्फाई करेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसा नहीं अगर आपने इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हो, आप पर्टिकुलर ये नहीं लिखते हो, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स या फिर टीचर का मन करे तो 1 मार्क्स भी वो आपका काट सकता है। इसलिए हर चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रियल रूट्स। सबसे पहले तो इस इक्वेशन का आपको पता करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, उस रूट का नेचर रियल होगा या फिर अनरियल होगा या फिर किस टाइप का होगा ये आपको बताना है। उसके बाद अगर रियल रूट्स हैं तो आपको उसको फाइंड आउट भी करना है। इस इक्वेशन में आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन की फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर k नहीं होगा, यहाँ पर आपका मिस टाइपिंग हो रखा है। तो d का फॉर्मूला आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास हमने इसका स्क्वायर किया और उसके बाद हमारे पास d की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 0। जैसे आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल तो है और साथ ही के साथ आपके क्या है इक्वल है।
रूट्स आपके रियल तब होते हैं जब डी या तो प्लस में निकले या फिर ज़ीरो निकले, तब तो वो रियल है। लेकिन जैसे ही वो माइनस में निकल जाता है तब वो जो आपके रूट्स हैं वो रियल नहीं होते हैं। यहाँ पर रूट्स आपके रियल हैं और ज़ीरो आने के केस में आपका रूट्स इक्वल भी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हम इसका क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो आपका जो रूट्स है वो निकल कर आ जाएगा किस तरीके से, -b/2a और -b/2a जब मतलब कि जब भी आपकी रियल तो है ही और साथ ही के साथ आपका इक्वल भी हो, तो उसका जो आपका निकलता है वो हमेशा कितना निकल जाता है, -b/2a। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, -b प्लस -√d/2a। मेनली आपका फॉर्मूला ये है निकालने का, जो हम x की वैल्यू निकालते हैं, मेनली आपका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, -b प्लस -√d या फिर 4ac लिख सकते हो और यहाँ पर 2a, क्योंकि जब हमारे पास d ही 0 हो गया तो इस प्लस माइनस का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गया ना। इस वजह से दोनों वैल्यू कैसी होगी आपकी, -b/2a। तो हमारे पास b है, हमारे पास a है, दोनों को हमने क्या करा, वैल्यू सेटिस्फाई करके यहाँ पर जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ -3 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px - 15 = 0। इन्होंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो -3 वो क्या है, इसका रूट है। इट मीन्स कि हम x की जगह जो है -3 रख सकते हैं और रखने के बाद हमारे पास p की वैल्यू जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। और नेक्स्ट आप इसी p की वैल्यू जब इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको k की वैल्यू निकालना है, जबकि इन्होंने कहा कैसा है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स की कंडीशन में क्या है, d = b² - 4ac, वो आपके 0 के इक्वल होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से। जब आपके पास -3 दिया हुआ है तो इसकी हम वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, इस पूरे इक्वेशन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको क्या रखना है, आपके पास रखना है यहाँ पर -3। -3 जब आप रखोगे तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब p जब आपके पास 1 आ चुका है तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर क्योंकि इक्वल रूट्स है तो b² - 4ac आपका 0 आएगा। इस वाली इक्वेशन में आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा आपके पास -4p और c हो जाएगा आपका k। लेकिन हमारे पास जो है p की वैल्यू हमने 1 जो है हमारे पास आ चुका है, तो 1 आने की वजह से जो है आपके पास यहाँ पर b की वैल्यू -4 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको यहाँ से आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, b² माइनस में 4ac, तो b² आपका जो है यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास b की वैल्यू यहाँ पर बेसिकली -4 है, लेकिन -4 का स्क्वायर करोगे तब भी वो आपका प्लस में 16 आएगा। और नेक्स्ट आपके पास b² - 4ac, 4 तो आपका ये a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और साथ में c की वैल्यू यहाँ पर k है, तो यहाँ पर 4k = 0। क्यों, क्योंकि इक्वल रूट्स है। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। x के लिए आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको सिंपल दें, कुछ a और b की टर्म में दे देते हैं, आपको डिजिट हटा देते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। बट कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। तो यहाँ पर x² - 2ax और उसके बाद आपके पास ये दे रखा है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट से निकाल ले रहे हैं बाहर। और बाहर निकालने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग करेंगे सो दैट कि इसके पास जो कॉमन है वो सही से आ जाए। अब यहाँ पर देखिए x² - 2ax है, मतलब कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर आपके पास जो है आपके पास a दिख रहा है, यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ पर b। तो कुछ इस तरीके से जो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या कुछ इसमें कुछ ऐसा कंडीशन दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल कर आ रही है, a² + b² - 2ab, मतलब यहाँ पर x - a का क्या है, ये होल स्क्वायर है। और 4b² को आप क्या लिख सकते हो, 2b का होल स्क्वायर। अब एक यहाँ पर जो है दोबारा से एक फॉर्मूला लग रहा है, a² - b², आपका क्या होता है, a + b और नेक्स्ट a - b। तो उस चीज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, इनके ज़ीरोज़ क्योंकि निकालने हैं तो उसको आप करोगे तो आपके पास x की ये वैल्यूज़ निकल कर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सॉल्व फॉर x है और इस क्वेश्चन को जो है क्रिस क्रॉस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। 1/x - 3 और -1/x - 5। तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये कंडीशन निकल कर आएगी। ऊपर ऊपर का सॉल्व करो, नीचे नीचे का सॉल्व करो, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 8 में जो भी मैटर है उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आपके पास इस तरीके से सॉल्व करोगे, आपके पास इक्वेशन जो है निकल कर आ जाएगा, x² + 2x - 63 = 0। मतलब माइनस करने पे 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 63 आना चाहिए। 9 और 7 का बनेगा पेयर और उसके बाद हम इसे करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास x की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ 7 और -9 निकल कर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ए उसमें डिजिट था, तो डिजिट्स को क्वेश्चन करने में और ए और बी में स्टूडेंट जो है थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जो है आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है उसको सॉल्व करते हुए चलना है। मेथड हमारा फिर से वही रहेगा, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए को हमने मल्टीप्लाई किया, इस ए को मल्टीप्लाई इससे, इस बी को मल्टीप्लाई इससे करेंगे और उसके बाद जो है ये हमारा 2 नॉर्मल यहीं पे रहा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई और उसके बाद क्या करोगे आप इस तरीके से इसके पेयर बनाओगे सो दैट कि आपके पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन निकल कर आए और उसके बाद आपने इसे सॉल्व करना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स। हालांकि इन्होंने इस वाले चैप्टर में से कहा है कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम है या फिर सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम है वो नहीं पूछेंगे, बट आप इस टाइप के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि इन्होंने रियल में मतलब बहुत ही बड़ा सिचुएशन नहीं हो गया ये, मतलब रियल लाइफ ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, तो इसलिए आप ये सिंपल क्वेश्चन जो है थोड़े से करके रखो ताकि आप ऐसा ना हो कि वो दे दें तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आपके पास 2 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल हैं जो कि 7 से डिविजिबल है, मल्टीपल्स ऑफ 7 है। तो मल्टीपल्स आपका रहता है, अगर 7 है तो आपको जो वो नंबर्स हैं 7x करो, अगला क्या करोगे 7x + 7। अगर मल्टीपल्स ऑफ 8 है तो 8x + 8 इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा था दोनों के स्क्वायर का सम होगा 637। इक्वेशन बनाएंगे, हमारा बन जाएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको आपको क्या करना है सॉल्व कर देना है फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं तो आप डी वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इतने ही आपको जो है इसमें क्वेश्चन करना है। बाकी इसमें से पिछले साल तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम सिचुएशन बेस्ड जो है इसमें से आते थे, बस को लेकर और उसके अलावा बोट को लेकर, तो वो सारे जो है आपको इसमें फ़िलहाल अभी करना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। तो आपके लिए बेसिकली बेनिफिट भी है। बाकी आप घर बैठे सेफ स्टडी करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।